ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते। यसीमस्तिष्ठति याति चान्त समये कल्पानुकल्पे पुनः। यं ध्यात्वा मुनया प्रपंचरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम्। तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलम् नित्यं विभुं निश्चलम्। यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं वियत्सन्निधिम्। नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं निर्गुणम्। व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुम्। तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदम्। वन्दे हरिं मुक्तिदम्। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ ये समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता है और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप नित्यानंदमय सदा प्रसन्न निर्मल सबके स्वामी निर्गुण व्यक्त और अव्यक्त से परे प्रपंच से रहित एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। पूर्व काल की बात है, परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्र हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पंछी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था।
जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणे, आप पुराण, तंत्र, छहो शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं। अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, ये समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सदा एक रूप और सर्व विजयी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त कारण और व्यक्त कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सब प्राणियों के भीतर विराजमान हैं, क्षर और अक्षर पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते। जो अव्यय, आदि, अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरु हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, वही पापनाशिनी कथा मैं इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वो अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए
स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सद सत्व स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महत्तत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। ये सनातन सर्ग है। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की, फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वो जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से धुलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं के अंतर्गत है। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री अयोनिजा शत्रुपा थी, जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए हैं। वैराज पुरुष भी उन्हीं का नाम है। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी बताया जाता है। शतरूपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो कर्दम प्रजापति की पत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए: सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया।
प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनृता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्लिष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, व्रकल और व्रकतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से बृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चक्षुष के उनकी पत्नी पुष्करणी से जो महात्मा प्रजापति वीरण की कन्या थी चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नडवला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, पुरु, शतघुम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुधुम्न तथा अभिमन्यु। पुरु से आग्नेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा तथा मय ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिषिक्त होने वाले राजाओं में से वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान में निपुण सूत और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुहे थे। प्रजा की जीविका चले इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया था। राजा पृथु का चरित्र। मुनियों ने कहा, लोम हर्षण जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था। लोम हर्षण जी बोले, द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुने। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं रहता है, जो व्रत का पालन नहीं करता है तथा जो कृतज्ञ और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं ये प्रसंग नहीं सुना सकता। ये स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा है वो सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। सुनो, जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वो धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वो अधर्म में तत्पर हो गया। विनाश काल उपस्थित होने के कारण उसने ये क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ।
मेरे लिए ही यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीचि आदि सब महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म न करो। ये यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को यूं कहते देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है, मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषता सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं या भूलोक तथा धूलोक को भी रूंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षि गणवेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वो बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, वेन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। उससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वो भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषीद, बैठ जा। इससे वो निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरणि की भांति वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगौ नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पुम नामक नरक से छुड़ा लिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुई। आंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई थीं और पत्तों के दोनों में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पैतामह ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें सोमाभिषव के दिन सूति सोमरस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, ये कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। ये सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्षण और यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो।
उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उसी को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत मागध और वंदी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनुपदेश का राज्य सूत को और मगध का मागध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। ये सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में ले पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोक मेरे ही ऊपर स्थित है। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। भूपाल, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध न करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ न होगी। महामते, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगा। तिर्यक योनि में भी स्त्री को अवध्य बताया गया है। यदि ये बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथु ने कहा, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हों उसको मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस प्रकार मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उद्यत है रोकूंगा। पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं ये सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब ओर बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब ओर बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा गांवों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। ये सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वो भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही
पृथ्वी को दुहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाला ये सभी पृथक पृथक थे। ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने। बृहस्पति ने दुहने का काम किया। तपोमय ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओं ने सुवर्णमय पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा। उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दुहने का काम किया। पितरों का चांदी का पात्र था। प्रतापी यम बछड़ा बने। अंतक ने दूध दुहा। उनके दूध को स्वधा नाम दिया गया है। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया। तुम्बी का पात्र रखा। ऐरावत नाग से दुहने का काम किया और विषरूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों में मधु दुहने वाला बना। उसने मायामय दूध दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा बनना था और लोहे के पात्र में दूध दुहा गया था। यक्षों का कच्चा पात्र था। कुबेर बछड़ा बने थे। रजत नाभ यक्ष दुहने वाला था और अंतर्धान होने की विद्या ही उनका दूध था। राक्षसेंद्रों में सुमाली नाम का राक्षस बछड़ा बना। रजत नाभ दुहने वाला था। उसने कपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों में चित्ररथ ने बछड़े का काम किया। कमल ही उनका पात्र था। सुरुचि दुहने वाला था और पवित्र सुगंध ही उनका दूध था। पर्वतों में महागिरी मेरु ने हिमवान को बछड़ा बनाया और स्वयं दुहने वाला बनकर शिलामय पात्र में रत्नों एवं औषधियों को दूध के रूप में दुहा। वृक्षों में प्लक्ष पाकड़ बछड़ा था। खिले हुए साल के वृक्ष ने दुहने का काम किया। पलाश का पात्र था और जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था। इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली ये पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। ये सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। उपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है। ये समुद्र तक पृथ्वी के ही अधिकार में थी। मधु और कैटभ के मेद से व्याप्त होने के कारण ये मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे ये अन्न की खान और समृद्धशालिनी बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्मयोनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है, वो भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्य वृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्ति दाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले
पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय है। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दुहने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े, दुहने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का मैंने वर्णन किया। बोलो गोविंद भगवान की जय।